मेरा नाम अर्जुन है और मैं एमपी से हूँ। यहाँ दिल्ली आने से पहले बहुत से सपने देखे थे मैंने। एक अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, वेल सेटल लाइफ, ये मेरा सपना था। पर यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सपने नींद में ही अच्छी लगती है। 2 महीने हो चले थे पर एक ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसे में मेरे पास जो भी पैसे थे वो भी खत्म होने वाले थे। गुजारा करने के लिए कुछ तो चाहिए था, इसलिए मैंने वहाँ की एक लोकल कंपनी में सिक्योरिटी में जॉब करने लगा। 12,000 सैलरी और 8 घंटे की ड्यूटी। काम बस बैठे रहो एक जगह पे। डे शिफ्ट थी। पहले पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर अचानक मेरी शिफ्ट चेंज कर दिया गया। वो मेरी पहली नाइट शिफ्ट थी। ड्यूटी कंपनी के स्क्रैप यार्ड में लगी थी। वो एक खाली जगह थी जहाँ न तो छत थी ना ही दीवार। चारों तरफ बस स्क्रैप ही स्क्रैप भरे पड़े थे। और सच कहूं तो मुझे वहां डर भी लग रहा था। फिर भी बस बैठना ही तो था। मैंने अपने ईयरफोन्स निकाले और टाइम पास करने के लिए गाना सुनने लगा उसमें। रात के तकरीबन 12-1 के बीच गाना सुनते सुनते हल्की सी आंख लग गई थी मेरी। तभी ऐसी एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। मुझे लगा शायद सुपरवाइजर ने मुझे सोते हुए देख लिया होगा। मैंने जल्दी से अपने ईयरफोन्स निकाले और उठकर खड़ा हो गया। पर जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। शायद मुझसे कोई गलतफहमी हुई होगी, ये सोचकर उसे बैठ गया अपनी जगह पे। यूं ही बैठे बैठे बोर ना हो जाऊं, इसलिए मोबाइल चलाने लगा। रात लंबी थी। इधर मैं मोबाइल पे बिजी था। अचानक से मुझे किसी की चीखें सुनाई दी। बिना कुछ सोचे समझे मैं उस ओर भागा जहां से मुझे वो आवाज सुनाई दी थी। और वहां पहुंचकर मैंने देखा एक आदमी वहां मलबे के नीचे दबा पड़ा था। उसका आधा शरीर बुरी तरह से पिचक गया था। ये देखकर मैं बहुत डर गया। वो जिस मलबे के नीचे दबा हुआ था उसमें किसी तरह की मशीनी पुर्जे थे जो खराब हो चुके थे। मैंने उसे वहां से निकालने की बहुत कोशिश की, पर उसे मलबे के नीचे से निकाल पाना मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। मैं फौरन भागा मदद के लिए। मैंने मेरे सुपरवाइजर को इसकी जानकारी दी और फौरन मदद बुलाई। थोड़ी देर बाद सुपरवाइजर अपने साथ 2 लोगों को लेकर वहां पहुंचा। मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को उसी जगह पे तड़पते हुए देखा तो वो गायब कैसे हो गया। मैं ये सोच ही रहा था कि सुपरवाइजर मुझ पर भड़क उठा, इसलिए क्योंकि उसे लगा मैं मजाक कर रहा था। मुझे उसकी बातें बहुत बुरी लग रही थी, पर शायद गलती मेरी भी थी। वो मेरा वहम भी तो हो सकता है। मुझे उन लोगों को इस तरह यहाँ बुलाना नहीं चाहिए था। मुझे खरी खोटी सुनाने के बाद मेरा सुपरवाइजर वहां से चला गया और मैं वापस अपनी जगह पे। पर एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो आदमी वहां से गायब कैसे हुआ। पर मैं अपनी जगह पे बैठा जरूर था। मेरी नजर बार बार उसी जगह पे दौड़ रही थी। काफी देर हो चले थे। बैठे बैठे हल्की सी नींद भी आने लगी थी मुझे, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ वहां टहलने लगा। और टहलते टहलते मेरी नजर फिर से उसी जगह पर चली गई। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना ना तो मैंने की थी, ना ही मेरी जगह पे कोई और होता करता। मैंने देखा उसी मलबे के नीचे वही आदमी फिर से दबा पड़ा था। वो मदद के लिए चीखते हुए मेरी तरफ इशारा कर रहा था। फिर उस आदमी ने मेरी तरफ देखकर एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ खुद को झटके देने लगा, मानो जैसे वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा हो। और थोड़ी ही देर में ऐसा हुआ भी। वो आदमी वहां से निकला जरूर, पर सिर्फ उसका आधा शरीर वाकई वहीं उस मलबे के नीचे दबा पड़ा था। यह नजारा देख मेरी तो जैसे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। इससे पहले कि मैं कुछ सोचूं, वो आदमी रेंगते हुए मेरी तरफ आने लगा। ये देख मैं काफी घबरा गया। मेरे हाथ पैर थर थर कांपने लगे। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा और भागते भागते मेरी टक्कर एक दूसरे बुजुर्ग गार्ड से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा, बात क्या है बेटा, तुम भाग क्यों रहे हो? मैंने उन्हें वो सारी बातें बताई। उन्होंने मुझे एक जगह पे बिठाया और पानी दिया पीने को। फिर मुझे बताया, मैं यहाँ पर
पिछले 15 सालों से इसी फैक्ट्री में काम करता था। मुझे याद है उस दिन फैक्ट्री में पुरानी मशीनों को रिप्लेस करके नई मशीनें लगाए जा रहे थे और पुराने खराब मशीनों को यहाँ स्क्रैप यार्ड में रखवाया जा रहा था। उसी दौरान क्रेन ऑपरेटर की गलती और खुद की लापरवाही की वजह से वो लड़का मशीन के नीचे आ गया। हम सभी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर इतनी भारी भरकम मशीन गिरने से उसका आधा शरीर पिचक गया था। हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। तब से बहुत से लोगों को वो दिखाई देता है, पर क्या करे बेटा, डर के वजह से हम अपना काम भी तो अधूरा नहीं छोड़ सकते ना। उस रात उन्होंने मेरी जगह पे ड्यूटी की और मैं उनकी जगह पे। कुछ महीने बाद मुझे एक अच्छी जॉब भी मिल गई, इसलिए मैंने वो पुरानी वाली जॉब छोड़ दी। लेकिन आज तक ना ही उस रात मेरे साथ हुई घटना को भूल पाया हूँ, ना ही उस बुजुर्ग गार्ड की कही हुई बातों को।